वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम 2023 यानी बीपीएससी टीचर एग्जाम जो कि आपका होने वाला है अगस्त में, इसके लिए स्पेशल क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर जारी है और इस क्लासेस में आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। तो अभी हम लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 2 जो कि जीएस है, सामान्य अध्ययन है। तो पेपर 2 के क्लास 1 to 5 के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए स्पेशल ये क्लासेस है, आपके लिए स्पेशल क्लासेस है। अभी हम लोग देखेंगे जीएस वन लाइनर बूस्टर डोज, यानी जीएस को हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में देखने वाले हैं और इसे अभी भी याद करते हुए चलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वन लाइनर को देखने वाले हैं। और ये हूबहू आपके एग्जाम में भी लड़ेगा क्योंकि ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। यहाँ से हर एक एग्जाम में लगभग 40% प्रश्न आते हैं। तो आपका ये जो बिहार टीचर एग्जाम है वहाँ पर भी इसके प्रश्न रहेंगे, ये दावा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डेमो ले लें। जरा स्टार्टिंग में देखें, ये हाइलाइट्स है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपके लिए, ये प्रश्न आपके लिए है। आपको ये सर्च करके कमेंट में बताना है सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। जंपवाल शब्द किस खेल से संबंधित है, ये दो प्रश्न आपके लिए। ये दो प्रश्नों का जवाब आपसे चाहता हूँ। बाद बाकी आते हैं आज के वन लाइनर पे, आज के जीएस, आज के सामान्य अध्ययन क्लास 1 to 5 के लिए बिहार टीचर एग्जाम का। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो देखिए पहला वन लाइनर, मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी किसे कहते हैं साथियों? इलायची। इलायची जो है उसे मसालों की रानी कहा जाता है। इसी प्रकार एस्किमो के घर किससे बने होते हैं? एस्किमो के घर किससे बने होते हैं? किस चीज़ से बने होते हैं? बर्फ से। एस्किमो के घर बर्फ से बने होते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले, अभी हमारी राजधानी कहाँ साथियों? दिल्ली। लेकिन दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता। तो कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया राजधानी को? 1912 में। ये भी प्रश्न आ सकता है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से यानी कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया? तो 1912 में। 1912 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाया गया था 1912 में। यानी दिल्ली भारत से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। इसलिए ममता बनर्जी कभी कभी कोलकाता को राजधानी भारत की बनाने की डिमांड भी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लाल त्रिकोण किसका सूचक है? लाल त्रिकोण यानी ट्रेंगल। जैसे ये लाल त्रिकोण है, ये किसका सूचक होता है? ये होता है परिवार कल्याण। परिवार कल्याण से संबंधित जब भी कोई चीज़ें आप सिंबॉलिक रूप से लिखना चाहें तो आप इस त्रिकोण का यूज कर सकते हैं। इसका ये लाल त्रिकोण, इसका मतलब ही होता है परिवार कल्याण। तो लाल त्रिकोण ये किसका सूचक है? परिवार कल्याण। दल बदल विरोधी कानून किस साल पारित हुआ था? दल बदल क्योंकि होता था हमारे देश में, अभी भी हो रहा है। इस दल बदल कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। इसके कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके आड़ में अभी भी दल बदल होता है। और अब दल बदल पहले 1-2 हुआ करते हैं, अब वो बंच में हुआ करते हैं, गुच्छों में हुआ करते हैं। हालांकि इसमें और भी संशोधन करने की ज़रूरत है दल बदल कानून में। तो दल बदल यानी जब कोई दल बदल क्या होता है, हम किसी पार्टी से चुनाव जीते और अपने निजी फायदे के लिए जहाँ ऑफर अच्छा मिला कि आपको मंत्री बना देंगे, तो वो उस पार्टी में चले जाते हैं पुराने पार्टी को छोड़कर। यानी ये दल को बदल लेते थे। यानी दल बदल जो विरोधी, इसको रोकने के लिए जो कानून बना था, इसी को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। ये कब बना था? 1985 में। राजीव गांधी के महत्वपूर्ण प्रयास से ये कानून बना था। हालांकि इस कानून में भी पुनः संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि क्या आप देखते हैं दल बदल नहीं रुका है अभी? नहीं, अब दल बदल हो ही रहा है। उसके कुछ प्रोविजंस हैं जिसके आड़ में दल बदल अब सिंगल की जगह बंच में होना आरंभ हो गया है। तो दल बदल विरोधी कानून किस साल पारित हुआ था? 1985 में। अगला वन लाइनर है, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभ्यारण्य, पक्षियों के लिए घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो वह राजस्थान। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है साथियों? राजस्थान। हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? जैसे हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ऐसे पैरेलल तरीके से फैली हुई है, तो सबसे उत्तर वाला, सबसे यानी सबसे लास्ट वाला, सबसे उत्तर जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचा भी है, तो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। क्यों हिमाद्री कहा जाता है? क्योंकि यह हिम के चादरों यानी बर्फ के चादर से सालों भर ढका रहता है। बहुत ज़्यादा बर्फ में वहाँ पे पाया जाता है, पूरे बर्फ की परत जमी रहती है सालों भर। इसीलिए इस पर्वत श्रेणियों को हिमाद्री कहा जाता है। सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं हम लोग? हिमाद्री। हिमाद्री किससे कहते हैं? हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहाँ लगता है?
पुष्कर मेला लगता था राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? अजमेर में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर में। और पुष्कर में ही एकमात्र हिंदू धर्म से संबंधित सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की मूर्ति है, जो कि इसके लिए भी फेमस है पुष्कर। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति, भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था। हरित क्रांति जिसके बाद सबसे ज़्यादा जो भारत में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी और भारत एक कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश बना था। सबसे ज़्यादा फायदा गेहूं के उत्पादन में हुआ था। हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति हुई थी इसके जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। भारतीय थे, वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। वैसे अगर ओवरऑल पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिकन थे, वो हरित क्रांति के जनक थे। लेकिन भारत के सेंस में पूछा जा रहा है तो आपका MS स्वामीनाथन हो जाएगा। अगला है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? मंडल कमीशन जो कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात करती है, और आरक्षण अभी तक हालांकि दिया नहीं गया है। जैसे हाल ही में झारखंड सरकार ने भी प्रयास किया था, हालांकि वो अंतिम रूप से ये फलीभूत नहीं हो पाई। तो ये मंडल कमीशन का ही रेफरेंस दिया जाता है। मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों के लिए काफ़ी एक कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम था। तो किस प्रधानमंत्री के काल में मंडल कमीशन की नियुक्ति हुई थी? तो VP सिंह के नेतृत्व में मंडल कमीशन की नियुक्ति हुई थी पिछड़ा वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए। और उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि ओबीसी को सरकारी जो नौकरी है वहाँ 27% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। इन्होंने सिफारिश की थी। चलिए अगला, लाल बहादुर का समाधि स्थल कहाँ है? लाल बहादुर का समाधि स्थल कहाँ है? तो लाल बहादुर का समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में उसके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कौन? स्वेज नहर। आपसे पूछा जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सा नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर। प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी वन लाइनर को आप अभी ही याद कर लें। और मैंने जो आपको थंबनेल में 2 प्रश्न पूछा है उसका जवाब का आप सभी से उम्मीद है, इंतजार रहेगा कि शहरी या जनजाति कहाँ पाई जाती है, जंपवाल शब्द किस खेल से संबंधित है। आप कमेंट में इन दोनों का आंसर देने का प्रयास करेंगे तो इससे पता चलेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का, आपके प्रिपरेशन को और शानदार करने का। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों आपने भी अगर बिहार टीचर एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है और आप चाहते हैं कि आपकी भी समुचित तैयारी हो, वो भी निःशुल्क 0 फी के साथ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले अगली सभी क्लासेस के वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।